जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कॉमर्स अड्डा 24/7 के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं और आज कंटिन्यूएशन में ले चलता हूं आपको आ फोटोग्राफ क्लास 11th का पहला चैप्टर है जो हमारी पोएट्री का। तो आज मैं कंटिन्यूएशन में क्या ले जाऊंगा आपको, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सेंट्रल आइडियाज चैप्टर का, साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं और शॉर्ट आंसर्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बढ़ते हैं बेटा कंटेंट की ओर और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया बेसिकली जो मेन थीम होती है किसी भी पोएट्री की, उसके बारे में बात करता है। तो यहां पर 3 स्टेजेस में ये बात की जाएगी। तो शेरली टूलसन्स पोएम अ फोटोग्राफ इज अ लविंग ट्रिब्यूट टू हर मदर। तो सबसे पहली बात जो हमें नोट करनी चाहिए वो क्या है कि ये एक लविंग ट्रिब्यूट है अपनी माता जी के लिए। इसका शेरली टूलसन्स का, ये है भाई शेरली टूलसन्स, इन्होंने अपनी मम्मी के लिए लिख रखा है भाई, जो भी लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, आ फोटोग्राफ पोएम। आगे देखते हैं द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पैसेज ऑफ टाइम एंड इट्स 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में यहां पर बात की जाएगी। पहले स्टेज में फोटोग्राफ क्या दिखाती है हमको, उसके बारे में बात की जाएगी, यानी कि इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोज हिज मदर। अब यहां पर हिज नहीं होगा, लेडी है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, हर होगा। चलो कोई बात नहीं। हर मदर एंजॉयिंग अ हॉलीडे ऑन द बीच अलोंग विद हर 2 गर्ल कजिन्स। तो पहला स्टेज जो है, जो पहला पड़ाव है पोएट्री का, हमें किसके बारे में बताता है? पहला पड़ाव में बताता है कि उस पोएट्री में, उस फोटो फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा था, उस कार्डबोर्ड में हमें देखने को मिल रहा था उसकी मदर अपनी 2 कजिन्स के साथ वहां पर क्या कर रही है, एंजॉय कर रही है बीच पर। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज हमको ट्रांसपोर्ट कर देता है 20-30 साल बाद। दिस स्टेज शोज क्या दिखाता है, मदर लाफिंग एट हर पिक्चर। जो मदर है उसकी लाफ कर रही है उस पिक्चर पर। देखो मदर है लाफ कर रही है पिक्चर पर, इसको भी दिखा रही है, देखो क्या क्या हमको बेटी को और डॉली को क्या क्या कपड़े पहनाए थे, इस बात पर वो हंस रही है। द मदर लाफिंग एट द पिक्चर एंड द वे शी एंड हर कजन्स वर ड्रेस्ड इन द पिक्चर एट अ बीच। और इस बात पर भी वो हंस रही है, इस बात पर भी देखकर खुश हो रही है कि देखो हम लोग छोटे में कितने सुंदर लगा करते थे और कैसे हम लोगों के मम्मी पापा ने हमको कपड़े पहनाए थे, इस बात को देख करके वो लाफ कर रही थी। और जो थर्ड स्टेज है वो थोड़ा दुख से भरा हुआ है, थोड़ा रिमोर्सिंग है, थोड़ा सैड करने वाला है बेटा। थर्ड स्टेज द पोएट सैडली रिमेंबर्स, दुख के साथ वो याद कर रही है अपनी मम्मी को, क्योंकि अब उनकी माता उनके साथ नहीं है बेटा। विद हिज ब्रोकन हार्ट, अब यहां पर फिर वही बात, हिज नहीं होगा, लेडी है, हर होगा। With her broken heart, the photograph revives nostalgic waves in the poet। और जो पुरानी यादें हैं उन सभी को, उन सभी की लहर एक ला देती हैं पोएट के हृदय में। ये होगा आपका नंबर 1। नंबर 1 क्या, सेंट्रल आइडिया नंबर 1। मैंने आपके लिए 2 सेंट्रल आइडिया दिए हैं, दूसरा सेंट्रल आइडिया आप खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको मिल जाएगा कंटेंट। कंटेंट कहां मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा बेटा कॉमर्स अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर। तो ज्वाइन जरूर कर लेना अगर आपको ये दूसरा वाला भी पढ़ना है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की ओर। पहला एक्सट्रैक्ट है हमारा, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या था बच्चे? ट्रांजिएंट का मतलब था टेम्परेरी, जो समय के साथ बदल जाए वही है ट्रांजिएंट, ठीक है ना। तो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपको ये लाइंस का मतलब नहीं पता, एक्सप्लेनेशन आपको नहीं आता है, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं, आपको वीडियोस के सेक्शन में मिल जाएगा। कहां पर बेटा? इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक। तो हु इज द अंकल विद द कैमरा इन द एक्सट्रैक्ट? पूछा जा रहा है कि भैया ये जो अंकल है कैमरा के साथ, ये है कौन? तो हमको पता है कि ये ऑथर की मदर है। ये कौन है? पोएट्स मदर है, ये पोएट्स मदर। और ये पोएट के मदर के भी कौन है बेटा? अंकल है। तो हम सभी को सब पता चल गया भाई कि क्या है, कौन है ये। तो द अंकल विद द कैमरा इन द एक्सट्रैक्ट इज द पोएट्स मदर अंकल। सिंपल, सॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द यूज ऑफ द वर्ड ट्रांजिएंट सजेस्ट? ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? ट्रांजिएंट का मतलब तो आपको पता है, इफ वर्ड, अगर मैं वर्ड की बात करूं, आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, कैम्ब्रिज में, तो आपको पता चलेगा टेम्परेरी, एक ऐसी चीज जो क्षणिक है, जो अल्पजीवी है, जो ज्यादा समय तक नहीं जी सकती है। लेकिन अगर आपको ट्रांजिएंट बताना होगा पोएम के हिसाब से, तो आप क्या बताओगे? द यूज ऑफ वर्ड ट्रांजिएंट सजेस्ट द गर्ल्स लाइव्स वर शॉर्ट एंड टेम्परेरी। जो लड़कियों का जीवन था वो कैसा था बेटा? शॉर्ट था और टेम्परेरी था। क्यों शॉर्ट एंड टेम्परेरी था? पहले ये लोग 12 साल की थी एक समय पे, ये फिर ये जवान हुई, उसके बाद ये बुजुर्ग हुई, इनकी खुद की बच्ची, और आज ये है नहीं। यानी कि ये क्या है? ये ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है। जो इंसान है उसका जीवन ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, आता रहता है, खत्म होता रहता है। आगे देखते हैं, हाउ डज द पोएट फील अबाउट हर मदर स्वीट फेस? जो पोएट है अपनी मम्मा के स्वीट फेस के बारे में क्या फील करता है? तो द पोएट फील्स अफेक्शनेट, काफी ज्यादा लगाव महसूस करती हैं, और नॉस्टैल्जिक, और पुरानी यादें उनके मन में आ जाती हैं जब भी अपनी मम्मा के बारे में सोचती हैं। तो द पोएट फील्स अफेक्शनेट एंड नॉस्टैल्जिक अबाउट हर मदर स्वीट फेस। जब भी उस फोटो को देखती हैं पोएट, इस वाली फोटो को जब पोएट देखती है, तो अपनी मम्मा के स्वीट फेस को देखकर उन्हें क्या याद आता है भैया? नॉस्टैल्जिक हो जाती है, पुरानी यादों में चली जाती हैं, और वो लगाव महसूस करती है, मम्मा थी तो कितना अच्छा था।
आगे देखते हैं अगला एक्सट्रैक्ट क्या है हमारे पास। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। आप लोग इसे देखेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ताकि मैं जान सकूं आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आंसर भी आप ही देंगे, आपके लिए ही है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, सेकंड हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ चुका है। दूसरा एक्सट्रैक्ट क्या है बेटा, एक्सट्रैक्ट क्या है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो। यहां तक है बेटा। अब आपसे पूछा जा सकता है कार्डबोर्ड क्या होता है, तो हम सभी को पता है बेटा, कार्डबोर्ड का मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ से है। किससे है बेटा, फोटोग्राफ से। क्योंकि पहले के समय में बेटा फोटोग्राफ ली जाती थी और चिपकाले सैया फेविकॉल से की जगह सैया नहीं होता था, वहां पे कार्डबोर्ड होता था, उससे चिपका दिया जाता था और टांग दिया जाता था किसी जगह पर, ताकि लोग उसे देख सके। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट डज कार्डबोर्ड रेफर टू। भैया कार्डबोर्ड रेफर क्या कर रहा है, तो कार्डबोर्ड चाइल्डहुड फोटोग्राफ को रेफर कर रहा है और कुछ नहीं, चाइल्डहुड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। सिंपल, राइट। मैंने देखो आपके लिए हाईलाइट कर दिया ताकि आपके पास आंखों को आपको एकदम सोना दिखे और वो आपके दिमाग में चला जाएगा, जो भी हाईलाइटेड चीज होती है। आप बस एक बार रिवाइज कर लेना। Who was the big girl and how old was she? ये बिग गर्ल कौन थी, तो भैया बिग गर्ल थी हमारी पोएट की मदर, और वो कैसी थी, यानी कि एंड हाउ ओल्ड वॉज शी, और वो 12 ईयर ओल्ड की थी। सिंपल है। हाउ डिड द कजन गो पैडलिंग विद मदर, भैया दोनों हाथों में लेकर के, हाथों में हाथ डाल करके, विद मदर होल्डिंग हर हैंड, है ना। जो कजन्स थी कैसे गई पैडलिंग करने, पैडलिंग यानी कि जो थोड़ा सा पानी होता है ना, जो पानी, मान लो अगर आपका ये पैर है ना, ये आपका घुटना है और ये आपके पैर का नीचे वाला पार्ट है ना, पैर है, तो बस इतना ही पानी हो, उसी में चलने को क्या बोलते हैं बेटा, पैडलिंग। और साथ ही साथ अगर आप नाव में बैठे हो तो चप्पू से नाव को आगे ले जाने को क्या बोलेंगे, वो भी पैडलिंग होता है। देखते हैं अगले एक्सट्रैक्ट को। अगला एक्सट्रैक्ट, अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वाज दैट टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब यहां पर व्हाट, वेयर वाज हर मदर, उनकी मदर थी कहां पर, सी शोर पर थी। सी शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, समुद्र का किनारा। ऑन द सी शोर विद हर कजन्स एंड पोजिंग फॉर द फोटोग्राफ। सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the incident take place? इंसिडेंट कब हुआ था ये, तो the incident took place when she was 12 years old, when the author's mother was 12 years old, जब ऑथर की मदर मात्र 12 साल की थी तब ये इंसिडेंट हुआ था। इज इट क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अगर पूछा जाता वेयर डिड, तो आपको बताना पड़ता भैया ये जो क्या बोलते हैं कि ये जो घटनाएं हुई थी, यानी कि जो फोटो हुई थी, एक बीच की थी, ठीक है ना। वेयर की नहीं है, व्हेन पूछा गया, इसलिए कब बताना पड़ेगा। How is the poet able to remember her mother's childhood? पोएट कैसे याद रख पा रही है अपनी मम्मा के चाइल्डहुड को। The poet is able to remember her mother's childhood when she looks, जब वो देखती है into the photograph of her mother, क्योंकि उनके पास फोटोग्राफ है अपनी मम्मा की, वही देख करके अपनी मम्मा के चाइल्डहुड के बारे में याद कर पाती हैं और उसके बारे में वो सोच पाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What has stood the onslaught of time and what has not? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। onslaught of time का मतलब कौन है जो समय की मार को सहता हुआ आगे बढ़ गया और कौन है जो समय की मार को नहीं सह पा रहा, यानी कि कौन समय के साथ नहीं बदल रहा और कौन समय के साथ बदलता रहता है। तो बेटा इंसान समय के साथ बदलता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, एडल्ट हो जाता है, फिर बुढ़ाऊ हो जाता है और उसके बाद मर जाता है। लेकिन जो हमारा सी है, जो हमारा समुद्र है, वो चिरकाल से वैसा था और आगे आने वाले कई सदियों तक वैसा का वैसा बना रहेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो सी है यानी जो समुद्र है, हैज स्टूड द ऑनस्लॉट ऑफ द टाइम, इट इज स्टिल द सेम, हाउएवर, लेकिन हर मदर एंड हर कजन्स अंडरवेंट चेंजेस, लेकिन जो उसकी मदर है और उसकी जो कजन्स है वो चेंजेस के थ्रू गई, यानी कि बदलाव उनमें हुआ है, क्योंकि हर मदर ग्रू अप टू बी एन एडल्ट, छोटे से वो बड़ी हुई, एडल्ट हुई, एंड नाउ शी इज नो मोर, लेकिन अब वो वहां पर है भी नहीं, अब उनका देहांत हो चुका। देखते हैं अगले एक्सट्रैक्ट को। फोर्थ एक्सट्रैक्ट क्या बोल रहा है भाई, some 20-30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say and look how they dressed us for the beach। अब यहां पर दे कौन है, दे पेरेंट्स हैं किसके, ऑथर की मम्मा के। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। Who would laugh at the snapshot after 20-30 years? तो भैया पोएट की मदर हंस रही थी स्नैपशॉट पर आफ्टर 20-30 years, जब वो देख रहे, देखो कैसे बेटी और डॉली को इन्होंने सजाया था बीच के लिए, ये देखने के बाद। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड मदर रिमेंबर एस पास्ट, भैया मदर को अपना पास्ट कैसे रिमेंबर है, तो विद नॉस्टैल्जिया, यानी कि काफी सारी मेमोरीज के साथ, काफी ज्यादा पास्ट के प्रति लगाव के साथ उन्हें अपना क्या याद है बेटा, अपना बचपना याद है। Who were Betty and Dolly? भैया बेटी एंड डॉली कौन थे, तो सिंपल है, बेटी एंड डॉली वर हर कजन्स। किसके कजन थे बेटा, ऑथर की मदर के, यानी कि उनकी मौसी हुई, ठीक है ना, ऑथर की। पढ़ जाते हैं आगे। The sea holiday was a past, mine is a laughter, both rye with the labor days of loss। अब एक वर्ड आप लोग जान लो, राई। राई अपने आप में एक प्यारा सा वर्ड, राई का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस बोथ, जब आप अच्छा और बुरा दोनों फील कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं राई, ठीक है ना। मान लो आपको पता चला आपकी नौकरी लग गई, आपको साल का 1 लाख रुपए मिलेगा,
नहीं, महीने का 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन आपको एक एक साल तक अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। आप खुश भी हो गए यार 1 लाख रुपए महीने का, साल का 12 लाख ये, और दुख भी हो गया यार मम्मी से मिलने नहीं पाएंगे, पापा से नहीं मिल पाएंगे, छोटा भाई यार इतना खेलते कूदते हैं, तो सेम फीलिंग्स एट अ टाइम, राइट। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हु वेंट फॉर द सी हॉलीडे इन द पास्ट, कौन गया था सी हॉलीडे पर पास्ट में? तो भैया द पोएट्स मदर गई थी, है ना, पोएट की मदर गई थी हॉलीडे पर, और किसके साथ? अपनी 2 कजिन्स के साथ गई थी। व्हाट डज बोथ रेफर टू? अब यहां पर जो बोल रहे हैं ना बोथ, यहां पर आ जाओ, सी हॉलीडे माइन वाज बोथ, हाँ यहां पर आ गया बोथ, राइट। तो यहां पर बोथ बेटा एक तरफ तो पोएट को रेफर कर रहा है, और दूसरी तरफ रेफर कर रहा है किसको? दूसरी तरफ रेफर कर रहा है पोएट की मदर को। तो पोएट्स मम, मम बोले तो मम्मा, दोनों को ये रेफर कर रहा है। देखते हैं अब आंसर की ओर आ जाओ भाई, ठीक है। बोथ रेफर्स टू द पोएट्स मदर रिमेंबरिंग हर पास्ट सी हॉलीडे एज वेल एज द पोएट रिमेंबरिंग हर मदर्स लाफ्टर। क्योंकि उसकी मम्मा को अच्छी और बुरी फीलिंग क्यों आ रही थी? जब मम्मा फोटो देखती थी तो उसको अच्छा फील होता था उनकी मम्मा को कि यार देखो छोटे बचपन में कितना खुशी की थी, मजे किए थे, और फिर बुरा इसलिए लगता है कि यार अब वो समय वापस नहीं आ सकता, एक बात। दूसरा, पोएट के लिए राय क्यों है उनका फेस? पोएट बोथ बोल रहे ना, एक तो मम्मा के लिए दोनों फीलिंग है भाई, अच्छे और बुरे की, अच्छा भी फील कर रही है बुरा भी। पोएट अच्छा बुरा क्यों फील कर रहा है? पोएट अच्छा फील कर रहा है क्योंकि जब वो फोटोग्राफ देख रही है तो उसको याद आता है जब मम्मा देखती थी फोटो कैसे हंस दिया करती थी, और कहती देखो पेटी और डॉली को कैसे सजाए थे लोगों ने, और इस बात से दुखी हो रहे हैं कि अब उसके पास उसकी मम्मा नहीं है, इसलिए पोएट दुखी भी है। हाउ डज द पोएट फील व्हेन शी रिमेंबर्स हर मदर? वो कैसा फील करती है? तो सी एक्सपीरियंस ग्रेट सॉरो, दुख फील करती हैं क्योंकि अब मम्मा उनके पास नहीं है। आ जाते हैं बेटा लास्ट हमारे एक्सट्रैक्ट पर। हमारा लास्ट एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी एज ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि मेरी मम्मा कितने साल पहले जा चुकी हैं? वो 12 साल पहले जा चुकी हैं। कैसे पता चलता है? क्योंकि जब वो फोटो देखी थी ना जिसमें 3 लड़कियां खड़ी थी, उस समय मम्मा की एज 12 साल की थी। इस तरीके से बताने की कोशिश की थी। अगर नहीं समझ में आया है तो एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, वरना ऐसे ही डामाडोल में रहोगे। And of this circumstance there is nothing to say at all, it silences। यहां पर 2 बार साइलेंस यूज किया गया। अब what is this circumstance? तो भैया ये परिस्थिति क्या है? तो उसकी मम्मा अब नहीं है, यही सिचुएशन है जिस पर वो कुछ नहीं बोल पा रही है। तो this circumstance means the death of her mother। बढ़ जाओ। When did the poet's mother die? भैया पोएट की मदर का देहांत कब हुआ? तो the poet's mother died about 12 years ago। अभी से 12 साल पहले, ठीक है ना। आगे देखते हैं। What does the poet remember of that girl? She remembers how much her mother had changed from a young girl. She also remembers the sweet laughter of her mother। ठीक है ना। एक्सप्लेन करो भाई साइलेंसेस। अब ये दो साइलेंस क्यों आ रहा है? एक तो ये जो सिचुएशन इतनी ज्यादा ग्रेव है ना, इतनी ज्यादा ग्रेव है, इतनी ज्यादा गंभीर है कि अब उसकी मदर नहीं है, उसके पास वो फोटो है, उनके बारे में याद कर रही है, तो ये साइलेंस इतना ज्यादा है ना इस सिचुएशन का कि ये साइलेंस उसको भी शांत कर दे रहा है, साइलेंट छोड़ दे रहा है। So the loss of her mother is too deep for the poet. Now she has nothing to say at all. So the silence of the whole situation silences the poet and leaves her quiet. Getting it? चलो, very good. अब देख लेते हैं बेटा क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अभी तक हमने देखे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, 6 एक्सट्रैक्ट थे बेटा, एक एक्सट्रैक्ट में बेटा 3 क्वेश्चन थे, तो 6 त्रिक 18 क्वेश्चन ये देख लिए। 6 क्वेश्चन हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है ना। चलो, एक्साइटेड? वेरी गुड। What does the word cardboard denote? भैया कार्डबोर्ड का क्या मतलब है? Why has this word been used? और इसी वर्ड का यूज क्यों हुआ? फोटोग्राफ का यूज क्यों नहीं कर लिया? इसलिए क्योंकि पहले के समय में कार्डबोर्ड का ही यूज होता था। क्या? फोटो चिपका करके किसी जगह रख देते थे और देखने के लिए। देख लो आंसर भी यही है। कार्डबोर्ड रेफर्स टू द फोटोग्राफ ओनली। इन द पास्ट photographs used to be fixed on a cardboard and hung on the wall for everyone to see, ताकि सब लोग उसे देख सकें। आगे देखते हैं। What has not changed over the years? इतने सालों में क्या नहीं बदला है बेटा? Does this suggest something to you? क्या सजेस्ट करता है ये बात? तो बेटा जो सी था, जो समुद्र था, वो इतने सालों में नहीं बदला है। Has not changed over the years, it suggests the immortality of the sea। भैया जो समुद्र है वो अनश्वर है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी मर नहीं सकता। इमॉर्टैलिटी, जो इंसान है वो तो मॉर्टल है ना, उसको तो एक दिन आना है और एक दिन मर जाना है। मृत्यु एक ऐसा सच है जो कभी नकारा नहीं जा सकता। आदमी मरेगा तो हर दिन मरेगा, तो है ही, हर दिन नहीं मरेगा, मरेगा तो जरूर। हालांकि हर दिन भी मरते हैं, अलग अलग लोग मरते हैं। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन एक भी आदमी ना मरा हो इस धरती पर? क्या ऐसा कोई दिन देखा है इस धरती ने? नहीं देखा होगा। It suggests the immortality of the sea as compared to the mortal human beings whose life comes to an end finally। हालांकि जो मॉर्टल ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी लाइफ एक दिन खत्म हो जाती है क्योंकि वो नश्वर है, अनश्वर नहीं है। आगे देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डज दिस लाफ्टर इंडिकेट? वो ये जो हंस देती थी क्या इंडिकेट करता है उनका ये लाफ? तो द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट?
फन एंड जॉय शी हैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द बीच हॉलीडे। ये इस बात का द्योतक है, इस द्योतक बोले तो इंडिकेशन, ये इस बात का प्रचारक है, इस बात का जानकारी देता है, इस बात की जानकारी देता है कि मम्मा ने क्या फील किया होगा, पोएट की मम्मा ने काफी मजे किए होंगे और काफी इंजॉय किया होगा जब वो बीच पर गई होंगी। साथ ही साथ सी हैड फॉन्ड मेमोरीज, काफी ज्यादा पसंदीदा मेमोरीज है, काफी ज्यादा पसंदीदा उनकी याद, काफी ज्यादा पसंदीदा उनकी पुरानी याद है किस चीज की, दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट इट ब्रॉट जॉय टू हर फेस इवन व्हेन शी लुक्ड एट द स्नैपशॉट, व्हेनेवर शी लुक्ड एट द स्नैपशॉट, है ना। ये ज्यादा इंसिडेंट इतना ज्यादा जॉयस था ना, इतना खुश करने वाला था कि जब भी उस स्नैपशॉट को देखती है तो उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन अब 3 नंबर में पूछा गया, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो दिस सर्कमस्टांस रेफर टू द लोनलीनेस ऑफ द सेंस, loneliness and the sense of loss that the poet suffers. She remembers her mother who is no more. भैया किस चीज को नो सर्कमस्टांस रिलेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो इंडिकेट कर रहा है बेटा लोनलीनेस को, अकेलेपन को, साथ ही साथ द सेंस ऑफ लॉस, और उस लॉस के सेंस को कि यार मेरी मदर नहीं है, उस चीज को ही डिनोट कर रहा है। सी रिमेंबर्स हर मदर हु इज नो मोर, जो कि अब नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं और इसके बाद आप सभी एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है ना। रिवीजन करोगे तो एक बार में सब याद हो जाएगा। What do you learn about the poet's mother from the photograph? बेटा तुम उनकी मम्मा के बारे में क्या जान सकते हो फोटोग्राफ को देख करके। एक बात तो ये कि इनकी मम्मा फन लविंग गर्ल थी, यानी कि उनको काफी मौज मस्ती करने में मजा आती थी। The poet's mother had been a fun loving girl who had taken great delight, delight का मतलब pleasure, who had taken great delight with her cousins at the beach and had the fond memories of the holiday that she cherished even when she was a grown up. और इतनी ज्यादा पसंदीदा मेमोरीज थी उनकी कि जब वो बड़ी हो गई तब भी वो फोटोज को देख करके खुश हो जाया करती थी। आगे, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने कैप्चर क्या किया था, क्या क्लिक किया था बेटा। तो द कैमरा हैज कैप्चर्ड सम हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स मदर। क्या कैप्चर किया था, पोएट की मदर के कुछ हैप्पी मोमेंट कैप्चर किए थे, जिसमें इट वाज अ सेंस टेकन फ्रॉम अ बीच, इट वाज अ सीन टेकन फ्रॉम अ बीच वेयर शी हैड गॉन विद हर कजिन्स एंड हर अंकल, जहां पर वो अपने कजिन्स और अंकल के साथ गई हुई थी फॉर अ सी हॉलीडे, एक सी हॉलीडे पर। द गर्ल्स वर पैडलिंग इन द वाटर, और जो लड़कियां थी वो पानी में क्या कर रही थी, चल रही थी, थोड़े हल्के पानी में वहां पर चिमचिम पानी पर चल रही थी। यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, कि आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अड्डा 24/7 का ऐप, क्योंकि अगर आप कोई भी बैच परचेज करोगे तो आप अड्डा 24/7 के ऐप के साथ ही उन क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे। साथ ही साथ आपको पावर कैप्सूल, जॉब अलर्ट्स, करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस, मैगजीन्स वगैरह वगैरह, नोट्स एंड मैगजीन्स, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स बॉक्स के रूप में फ्री में आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपकी मदद मिलेगी। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरीके के बेहतरीन वीडियोस के लिए, छोटे छोटे वीडियोस लेकिन मोटे मोटे वीडियोस जो आपको ज्यादा ज्ञान दे जाते हैं 20 मिनट 15 मिनट में। और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त आपकी ही तरीके अच्छा कंटेंट पढ़ सके और उनका भी जीवन में भला हो सके और वो इस देश के काम आ सके। एट लास्ट डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और अपने दिल को अपने पास रखो और इसको स्वस्थ रखो। चलो पेन ड्रॉप। इसी तरीके के शानदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, अगर तुमको क्लास अच्छी लगी है तो डू लेट मी नो, ठीक है ना। बिल्कुल बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर कोई सजेशन है आपका कि इस तरीके से क्लास को और बेहतर बना सकते हैं भैया, तो भैया को जरूर बताओ, भैया सुनने के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है ना। अपना और अपनों का ख्याल रखो और अपना रनिंग वनिंग करते रहो, खेलते कूदते रहो। पढ़ाई, सोना, परिवार और हेल्थ, चारों चीजों पर पूरा ध्यान रखना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।